फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ होममेड पिज्जा। तो पिज्जा बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1 कप आधा मैदा, 1 टीस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के ईस्ट, उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ ऑलिव ऑयल। आप चाहे तो रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ डाला है ऑलिव ऑयल। उसके बाद मैं सबको मिक्स करूंगी। अब यहाँ मैंने सबको अच्छा से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ मैंने लिया है 1/2 कप गाय का दूध। तो मुझे जितनी चाहिए मैं उतनी ही लूंगी। और यहाँ मैंने नॉर्मल दूध लिया है। अब मैं यहाँ सबको डाल दूंगी। अब इसे हमें अच्छा से मिक्स करना है। यहाँ मुझे और थोड़ी गाय का दूध चाहिए, तो मैं और थोड़ी डाल दूंगी। आप चाहे तो नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। हमें मैदा को अच्छी से गूंथना है और दूध हमें गर्म भी नहीं और फ्रीज का ठंडा भी नहीं, नॉर्मल चाहिए दूध। तो यहाँ मैंने मैदा को गूंथ लिया है। अब यहाँ ऊपर से मैं थोड़ी तेल लगा के मैदा को मैं ढक के रख दूंगी। तो इसको मैं ढक के रख दूंगी और ये जब तक डबल ना हो उतना टाइम ही मैं इसे ढक के ऐसे ही रख दूंगी। तो बाद में फिर आपसे मैं मिलती हूँ। तो अभी मैं पहले पिज्जा के लिए मसाला तैयार करती हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है गार्लिक और जिंजर। तो इसकी मैं पेस्ट बनाऊंगी। तो यहाँ मेरी गार्लिक और जिंजर की पेस्ट बनके रेडी हो चुकी है। तो यहाँ मेरी मैदा फूल के डबल हो चुकी है। तो मैं एक बार फिर से मैदा को अच्छा से गूंथ लेती हूँ। तो यहाँ मैं पहले पिज्जा की रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने बटर डाल दिया है। अब बटर को चारों ओर लगा दूंगी, क्योंकि मुझे लगती है पिज्जा डायरेक्ट डालने से, रोटी के साथ पूरा सामान डालने से मुझे लगती है थोड़ी जैसे रोटी थोड़ी सफेद सफेद हो जाती है। तो इसीलिए मैं पहले रोटी बनाऊंगी, उसके बाद ही मैं पिज्जा बनाऊंगी। तो यहाँ मैं रोटी डाल देती हूँ। ये रोटी बनने के बाद ही मैं पिज्जा बनाऊंगी। तो आज मैं पनीर पिज्जा बनाने जा रही हूँ। और मैंने यहाँ इसलिए स्पून से ऐसे बनाया क्योंकि मैंने मैदे में ईस्ट डाला था। ईस्ट डालने से रोटी जब हम ओवन में डालेंगे उस टाइम ये फूल जाएगी। तो ऐसा करने से रोटी नहीं फूलेगी, इसलिए ऐसा बनाना जरूरी है। तो यहाँ मैं पिज्जा की रोटी बना रही हूँ। मैं आपको दिखाने के लिए भूल गई, तो अभी इसीलिए दिखा रही हूँ। तो यहाँ मेरी पिज्जा की रोटी बन गई है।
तो अब मैं यहाँ डालूंगी रेड चिली सॉस। अब ये चिली सॉस को चारों ओर फैलाना है। आप चाहे तो टमाटर की चटनी बना के उससे भी डाल सकते हैं। तो मैंने रेड चिली सॉस डालने के बाद मैंने यहाँ डाला है जिंजर और गार्लिक की पेस्ट। अब मैं यहाँ डालूंगी गाजर। गाजर डाला है। अब डालूंगी मैं शिमला मिर्च। उसके बाद डालूंगी मैं प्याज। तो प्याज को मैंने ऐसे काट दिया है। काट के एक एक करके एक एक पीस करके निकाला है। और उसके बाद डालूंगी मैं पनीर। तो यहाँ मैं ढेर सारी पनीर डाल दूंगी। अब उसके बाद मैं डालूंगी चीज। चीज नहीं डालेंगे तो पिज्जा बनाना बेकारी है। तो यहाँ मैंने डाला है मोज़रेला चीज जो मैंने बाजार से खरीदा है। तो यहाँ मेरी पिज्जा रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे ओवन में डालती हूँ। ये प्री हीट हो चुका है। अब मैं इसे यहाँ डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ डाल दिया है। अब इसे मैं बंद करती हूँ और यहाँ मैं स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ ये अंदर धीरे धीरे बन जाएगी। तो यहाँ मेरी पिज्जा बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे ऑफ करती हूँ। तो यहाँ पिज्जा रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे निकालूंगी। इसे मैं ऑफ करती हूँ। तो यहाँ मेरी पिज्जा बनके रेडी हो चुकी है। यहाँ मेरी पिज्जा बनके रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे काट के आपको दिखाती हूँ। ये अभी गर्म ही है। तो आपको मेरी होममेड पिज़्ज़ा रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
नमस्ते।